दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए इंपोर्टर या बायर किस तरह से ढूंढिएगा। इस वीडियो में 20 तरीके हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिनको अगर आप अप्लाई कीजिए तो आपको हजारों बायर्स जो है मिल जाएंगे। तो ये 20 तरीके डिस्क्राइब करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि आपको हजारों बायर की जरूरत नहीं है। आपको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो एज ए स्टार्टअप आपको एक बायर जो आपको परचेस ऑर्डर दे दे, सिर्फ एक बायर एक इंपोर्टर ही आपके लिए काफी है आपका एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो स्टार्ट करने के लिए। तो आपको सिर्फ एक बायर चाहिए, याद रखिएगा कि सिर्फ एक बायर। आपको हजारों लाखों बायर से कोई मतलब नहीं ना, आपको सिर्फ एक बायर को टारगेट करके कन्विंस करके पिच करके उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, सिर्फ एक बायर। ये हमेशा याद रखिएगा एज ए स्टार्टअप एक्सपोर्टर। उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप अगर स्टार्टअप हैं और स्टार्टअप एक्सपोर्टर हैं, आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको बायर ढूंढने से पहले कुछ चीजें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। उनमें ये है कि सबसे पहले देखिए, आप बायर ढूंढने की एक्टिविटी जो है वो करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर रखिए, अपनी तैयारी कर लीजिए। आप तैयारी से मुराद ये है कि आप अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन, जो बेसिक कंपनी फॉर्मेशन है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वो रेडी कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो ले लीजिए, इसके अलावा जीएसटी नंबर है वो ले लीजिए, जितने भी पेपर वर्क है वो रेडी कर लीजिए। उसके अलावा अपनी एक नॉमिनल वेबसाइट बनवा सकते हैं, ठीक है, और अपना जितना भी सोशल मीडिया पेजेस है वो बनवा सकते हैं। इसलिए क्योंकि आप जब बायर को ढूंढिएगा और आप उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो वो आपका बिजनेस प्रोफाइल देखेगा। वो देखेगा कि आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है, कैसी है, आपका सोशल प्रेजेंस क्या है, वो भी तो चेक करेगा ना। आपको ऑर्डर करने से पहले वो भी तो चेक करेगा ना सब कुछ। तो यही वजह है कि आपको अपनी जो बिजनेस प्रोफाइलिंग है वो बहुत स्ट्रांग कर लेनी है इससे बायर ढूंढने से पहले, ठीक है। और इसके बाद आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो प्रोडक्ट है, आपको जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंट्री है उस कंट्री में आपको बायर ढूंढना है। आपको पूरी दुनिया में बायर नहीं ढूंढना है। आपको देख लेना है कि जो प्रोडक्ट में आपने सिलेक्ट किया है कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कौन सा कंट्री है जो टॉप इंपोर्टर है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप अगर मैंगो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना है कि टॉप मैंगो इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है। आपको टॉप 10 मैंगो इंपोर्टिंग कंट्री की लिस्ट निकालनी है। उसमें आपको टॉप 5 जो हैं उनमें आपको डिसाइड कर लेना है कि 2 या 3 कंट्री को टारगेट कर लेना है, उन्हीं में आपको बायर ढूंढना है। आपको पूरी दुनिया में बायर नहीं ढूंढना है, आपको टॉप 10 में पूरी 10 कंट्री जो है उनमें बायर नहीं ढूंढना है। आपको मिनिमम 2 या 3 कंट्री आपको डिसाइड कर लेना है, उसके ऊपर ही आपको जो है उसी कंट्री के अंदर आपको बायर ढूंढना है और उसी में आपको बायर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए बायर जब आप कंट्री डिसाइड करते हैं ना, मान लीजिए टॉप 10 आपने लिस्ट निकाली है कि टॉप 10 मैंगो इंपोर्टर्स जो है वो कौन कौन सा है। मान लीजिए उसमें अमेरिका भी आ गया और चाइना भी आ गया, मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर। क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करना, तो स्टार्टअप के लिए ये एडवाइजेबल है कि आप अपने आसपास की कंट्री चुनिए। अमेरिका जो है और यूके जो है, ये सब में अभी आप शुरू मत कीजिए एक्सपोर्ट करना, क्योंकि वहाँ के इंपोर्टिंग नॉर्म्स जो हैं वो भी मुश्किल होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सी बातें हैं। तो अपने आसपास की जो कंट्रीज है वहाँ पे आप प्रेफरेंस दीजिए एज ए स्टार्टअप एक्सपोर्टर। तो हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज में अमेरिका भी आए और चाइना भी आ जाए, ठीक है, और कनाडा भी आ जाए। तो ऐसे हालत में आप अमेरिका को छोड़ दीजिए, आप चाइना को टारगेट कीजिए स्टार्टअप के तौर पे। स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सपोर्ट बिजनेस, तो जब आपका 1-2 बार एक्सपोर्ट हो जाए उसके बाद आप अमेरिका को भी टारगेट कर सकते हैं, यूके को भी टारगेट कर सकते हैं। मगर एज ए स्टार्टअप जो है, एज ए स्टार्टअप एक्सपोर्टर, ऐसी कंट्री को आप टारगेट कीजिए जिसका इंपोर्टिंग नॉर्म्स कंपैरेटिवली इजी, जैसे कि यूएई, उसको आप टारगेट कर सकते हैं, सऊदी को टारगेट कर सकते हैं, श्रीलंका को टारगेट कर सकते हैं, बांग्लादेश को टारगेट कर सकते हैं, चाइना है इसको टारगेट कर सकते हैं, आसपास की कंट्रीज जो उसको टारगेट कर सकते हैं, मलेशिया है, सिंगापुर है, ये सबको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप टारगेट कीजिए कंट्री को, किसके ऊपर आपको मार्केटिंग करनी है, तो उस वक्त आप ये सब बातें जहन में रखिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली 2-3 कंट्री ही डिसाइड कर लेना है कि इन 2 या 3 कंट्री के ऊपर ही हम मार्केट करेंगे, इन्हीं के अंदर मार्केट करेंगे और इन्हीं से हमको बायर चाहिए और यहीं से हमको बायर मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये था कि बायर आपको ढूंढने की एक्टिविटी करने से पहले क्या क्या करना है। अपनी बिजनेस प्रोफाइलिंग स्ट्रांग कर लेनी और कंट्री डिसाइड कर लेना है, प्रोडक्ट डिसाइड कर लेना है, बस ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं बायर एक्चुअली में ढूंढते कैसे हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े इस वीडियो में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको तकरीबन 20
डिफरेंट तरीके बताएंगे, वेज बताएंगे, मेथड्स बताएंगे, जिसके जरिए आप अगर उनके एक्टिविटीज करते हैं तो आपको हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही जो है आपको एक दिन के अंदर आप स्टार्ट कीजिएगा अगर आज, तो आज ही से आपको जो है बायर जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब उनको कन्वर्ट करना इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर बायर आपके सामने, बायर का डेटा जो 1-2 दिन के अंदर ही पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आजकल का टाइम जो है, पहले बायर मिलना बहुत मुश्किल होता था। पहले जो लोग एक्सपोर्ट करते थे उनको बायर मिलना बहुत मुश्किल होता था जब इंटरनेट का जमाना नहीं था। ठीक है, उस वक्त लोग बहुत परेशान होते थे बायर कैसे मिले, उनको बायर की डायरेक्टरीज खरीदते थे। ठीक है, बहुत पैसे देके येलो पेजेस खरीदते थे, वो सब करते थे। आज इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने के साथ साथ इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है और मोबाइल फ़ोन इतना कॉमन हो गया है कि सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट में एक्सेस है, सबका बिजनेस पेज ऑलरेडी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट में ऑलरेडी है, गूगल में बना हुआ है बिजनेस पेजेस। तो जो छोटी से छोटी कंपनी भी आज है ना, जो वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर पाएगी, इतनी छोटी कंपनी, वो भी कम से कम अपना गूगल का बिजनेस पेज आज उसने बनाया हुआ है। उसमें एक पैसा भी, 1 रुपया भी नहीं लगता है, वो तो सभी का है। तो इंटरनेट होने की वजह से ना तकरीबन हर कंपनी का, चाहे बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, उसका वेब प्रेजेंस है, वो ऑनलाइन उसका एग्जिस्टेंस है। तो इंटरनेट में हर कंपनी आपको मिल जाएगी, चाहे वो आपको नजर आए या ना नजर आए, वो ढूंढना आपका काम है। आज के डेट में तो तकरीबन 99% अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा, 99% कंपनीज आपको जो है वो इंटरनेट में मिल जाएगी, बिल्कुल। तो इंटरनेट को अगर आप एक्सप्लोर कीजिए तो आपको वहीं से जितने बायर हैं सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो इंटरनेट जो है वो प्राइम सोर्स आप बोल सकते हैं आपके बायर का हो सकता है। आप इंटरनेट में गूगल में जाइए, वहाँ पे आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सब बायर मिल जाएंगे। आपको कैसे सर्च कर रहे हैं ये हम बताते रहे। मान लीजिए आपकी टारगेट कंट्री, मिसाल के तौर पे आपने अमेरिका, यूएसए आपने चुना है कि आप मैंगो जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए में, आपको करना है, आपने ये डिसाइड किया है। तो आपको जाना है गूगल में, आपको टाइप करना है कि फ्रूट इम्पोर्टर इन अमेरिका, ये आपको टाइप करना है। वहाँ पे आप देखिएगा बहुत से फ्रूट इंपोर्टर अमेरिका के आ जाएंगे और बहुत सी बड़ी बड़ी B2B वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको जो B2B वेबसाइट है उसको स्किप करते चले जाना है, फर्स्ट पेज से सेकंड पेज, थर्ड पेज, आपको ऐसे स्किप करके हर पेज को आपको देखना है। उसके बाद आप देखिएगा 1-2 पेज के बाद देखिएगा ना आप छोटी छोटी वेबसाइट्स आएगी, वो लोग एक्चुअल में इंपोर्टर्स होते हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट होती है। हो सकता है पहले पेज में नहीं आए, क्योंकि पहले पेज में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो B2B बिजनेस करवाती है, वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे उनके वेबसाइट आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका काम है वो लीड सेल करती है। तो आपको पहले पेज में देखना है, अगर नजर आया, कोई आया नहीं है तो दूसरे में चले जाना है आपको, अगर वहाँ नहीं आया तो तीसरे में चले जाना है। अल्टीमेटली आपको ऐसे 1-2 पेज अंदर जाना है तो आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा, बहुत से मिल जाएंगे आपको जो अमेरिका में फ्रूट जो है वो इम्पोर्ट जो करते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, फ्रूट जो इंपोर्ट करते हैं वो आपके बायर हैं, फ्रूट जो अमेरिका में होलसेल करते हैं वो आपके बायर हैं। याद रखिएगा, जो अमेरिका में फ्रूट जो है होलसेल कर रहे हैं अपनी कंट्री में, वो भी आपके बायर हैं, क्योंकि आपसे वो इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे होलसेल करेंगे, तो होलसेलर भी आपका बायर हो सकता है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका बायर हो कौन सकता है। ठीक है, इस हिसाब से आपको काम करना है। इसके अलावा देखिए, अमेरिका करके आपने मान लिया टाइप किया, अगर आपको एक भी नहीं मिला, हो सकता है कोई सामने नहीं है आपका, तो आपको अमेरिका में जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके नाम लिखना है। मान लीजिए कि आपको लिखना है फ्रूट इंपोर्टर इन कैलिफोर्निया, फ्रूट इंपोर्टर इन टेक्सास, फ्रूट इंपोर्टर इन मोंटाना, फ्रूट इंपोर्टर इन एरिजोना। ऐसे करके आपको अलग अलग जो स्टेट्स हैं अमेरिका के, जो 50 स्टेट्स हैं, सबके अलग अलग नाम लिखना है। उसके बाद देखिएगा आप हर स्टेट में जैसे आप टाइप कीजिएगा फ्रूट इंपोर्टर इन एरिजोना, देखिएगा वहाँ पे 2-3 फ्रूट इंपोर्टर्स आ जाएंगे। फ्रूट इंपोर्टर इन टेक्सास, वहाँ पे 1-2 फ्रूट इंपोर्टर्स आ जाएंगे। तो आप जितने भी स्टेट्स हैं ना, सबको आराम से टाइम लेके अपने हाथ में आराम से इजीली इत्मीनान से आप गूगल के ऊपर टाइम दीजिए, और गूगल से ही आपको जो उस कंट्री के समझ लीजिए आपको हजारों बायर आपको गूगल से ही मिल जाएंगे। ये एक्टिविटी से, सिर्फ इस एक्टिविटी से, और इस एक्टिविटी से जो आपको बायर मिलेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और जेन्युइन बायर मिलेंगे। आप उनके क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट में जाइएगा, वेबसाइट आपको मिलेगा। अगर वेबसाइट नहीं मिला तो आपको उनका गूगल का बिजनेस पेज होगा, वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे रिव्यू पढ़ सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, वो तो बात की बात है। तो ये गूगल सर्च जो है, ये हम लोग का पहला तरीका था, फर्स्ट मेथड यही था कि इससे हम लोग गूगल सर्च से ही हम लोग को हर बायर मिल सकता है, क्योंकि आज के डेट में हर कंपनी छोटी हो या बड़ी गूगल में वो मतलब इंटरनेट में एग्जिस्ट करती है। ढूंढना आपका काम, अगर आपने ढूंढ लिया तो आपके बायर है, नहीं ढूंढ पाया तो आप फिर आप पैसे देके बायर यहाँ से खरीदिए, वहाँ से खरीदिए, वो करते रहिए आप। ठीक है, तो गूगल में थोड़ा टाइम दीजिए, सब बायर वहाँ पे अवेलेबल है। ये हम लोग का पहला जो है बायर ढूंढने का सोर्स था, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या है बायर ढूंढने का। देखिए, आज के डेट में ना गूगल के बाद जो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है वो है यूट्यूब। यूट्यूब में आप जाइए, वहाँ पे जाके आप टाइप कीजिए कि फ्रूट एंड वेजिटेबल इम्पोर्टर इन दुबई,
आप वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे कितने लोग फ्रूट इंपोर्ट करते हैं, वो अपनी कंपनी के जो है वीडियो बना बना के यूट्यूब में डाले हुए हैं। हो सकता है कि हर कंट्री के कंपनीज ने यूट्यूब को इस्तेमाल नहीं किया है, मगर बहुत सी कंपनी के बहुत से वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है जो इंपोर्टर हैं, वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए, एक एक्सपोर्टर जो होता है ना, वो अपने आप को मार्केट करता है क्योंकि उसको माल बेचना है। इंपोर्टर ज़्यादा मार्केट नहीं करता है, वो माल जहाँ से खरीद रहा है, बस एक जगह से माल खरीद रहा है, बाकी उसकी भी एक्टिविटी ये रहती है कि हम माल बेचे कैसे। मार्केटिंग वही करते हैं जो आमतौर से एक्सपोर्टर होते हैं। तो दुबई में आमतौर से क्या होता है ना, वही लोग इंपोर्टर भी होते हैं और वही एक्सपोर्टर भी होते हैं, तो अपने आप को मार्केट करते हैं। वी आर द लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर, होलसेलर, सप्लायर एंड इम्पोर्टर। तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सपोर्टर तो है, साथ साथ इम्पोर्ट भी करता है। तो यूट्यूब में सर्च कीजिए कि दुबई फ्रूट इम्पोर्टर, आपको यूट्यूब में बहुत बड़ी कंपनी की वीडियोस आ जाएगी, पूरी इनसाइट अंदर पूरे अपने वेयर हाउस को दिखाते हैं, वो लोग कहाँ से माल लेते हैं, क्या करते हैं, पूरी एक्टिविटीज दिखाते हैं लोग, डॉक्यूमेंट करके। उनकी वीडियोस यूट्यूब में आपको बहुत सी मिल जाएगी। थोड़ा टाइम यूट्यूब में दीजिए, अपने कंट्री के रिलेटेड आपको इंपोर्टर जो यूट्यूब में भी वहां भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यूट्यूब के बाद जो तीसरा तरीका हम लोग को बायर ढूंढने का, वो है लिंक्डइन। देखिए, आज के टाइम में जो अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जहां पे प्रोफेशनल्स मिलते हैं सबसे ज्यादा, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन में ज्यादातर जो है ना प्रोफेशनल लोग जो होते हैं या कंपनी के जो ये होते हैं, कॉर्पोरेट पीपल जो होते हैं, वो आमतौर से लिंक्डइन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फेसबुक में आप देखिएगा तो ज्यादा सोशल मिलता है, और लिंक्डइन में जो है प्रोफेशनल लोग आपको ज्यादा मिल जाएंगे। तो लिंक्डइन में आप जाइए, वहां पे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, वहां पे आपको बायर मिल जाएंगे। जो बायर आपको गूगल में माई बिजनेस से मिला है, वो बायर अगर आप लिंक्डइन में सर्च कीजिएगा तो उस कंपनी का, उस जो कंपनी आपको जो गूगल के जरिए आपको कंपनी का नाम पता चला है, वो कंपनी का नाम आप अगर लिंक्डइन में टाइप कीजिए तो आपको उस कंपनी से रिलेटेड जो पर्सन है, चाहे वो मैनेजर हो या मार्केटिंग पर्सन हो या ओनर हो, आप उन तक पहुंच सकते हैं लिंक्डइन के जरिए। मान लीजिए कि आपने गूगल सर्च किया, वहां से आपको कोई वेबसाइट का नाम मिल गया, आपको कंपनी का नाम पता चल गया, या आपने गूगल सर्च किया, आपको हो सकता है जीमेल बोल रहे हैं, बिजनेस, गूगल माई बिजनेस से आपको नाम पता चल गया कंपनी का। अगर आपको उस कंपनी के ओनर के पास या मार्केटिंग मैनेजर के पास या डायरेक्टर के पास, ठीक है, पहुंचना है, तो आप लिंक्डइन में उनको ढूंढ सकते हैं। वो लोग आपको लिंक्डइन में मिलने के पूरे चांसेस हैं। जो कंपनी, उसका नाम टाइप कीजिए, आपको उस कंपनी के जो पर्सन है वो आपको सामने आ जाएंगे। ये हुआ लिंक्डइन। लिंक्डइन तीसरा तरीका था जहाँ पे आप प्रोफेशनल इंपोर्टर्स को या प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो इंपोर्टर्स जो है लिंक्डइन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कंपनी ओनर्स या मार्केटिंग डायरेक्टर्स या जो भी आप कहिए, ठीक है। अब चौथा तरीका जो हम लोग का है, चौथा तरीका देखिए, जो भी प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया हुआ है, आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो टॉप मोस्ट इंपोर्टिंग कंट्रीज है उनको आप टारगेट भी कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, वो आप कर चुके हैं। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर प्रोडक्ट के रिलेटेड गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काउंसिल्स बनाया हुआ है। तो आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन जो है करवा लेना है। उसमें रजिस्ट्रेशन आमतौर से 8,000 तक के आसपास या 10,000 तक में रजिस्ट्रेशन फीस है उनकी, गवर्नमेंट की, वो एनुअल फीस होती है, साल में एक बार आपको देना पड़ता है। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अगर देखा जाए एक्सपोर्ट करने के लिए मैंडेटरी 100% कंपलसरी तो नहीं है, मगर इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। मार्केटिंग से लेके प्रोडक्ट रिसर्च से लेके आपको हर तरह की चीज़ ये लोग हेल्प करेंगे, और साथ साथ में आपको एक्सपोर्ट करने के बाद इंसेंटिव जो मिलता है उसमें भी आपको ये लोग हेल्प करेंगे। अगर आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में मेंबरशिप नहीं किया हुआ होगा तो गवर्नमेंट के बहुत से बेनिफिट्स जो आपको नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो एज एन एक्सपोर्टर आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना एक हद तक आप जरूरी है, ये कह सकते हैं। तो आपको उसमें ये रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उनकी फीस जो होती है 8-10 हज़ार जो भी वो आपको दे देना है, सालाना फीस होती है। वो लोग आपको बायर देते हैं। तकरीबन 30 या 35 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और हर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होता है। ये आपके प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ आपका होगा। तो इनमें क्या है, ये लोग आपको बायर देते हैं। बहुत से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या करते हैं, कुछ बायर ओपनली ऐसे ही फ्रीली अवेलेबल कर देते हैं अपनी वेबसाइट में। कुछ बायर क्या करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन के काउंसिल जो वो क्या करते हैं, बायर कुछ हाइड करके रखते हैं, कॉमनली ऐसा फ्रीली उसको अवेलेबल नहीं करते हैं नेट में, ठीक है। हो सकता है उनकी कुछ प्राइवेसी पर्पस के लिए हो सकता है, या कोई भी वजह हो, वो फ्रीली ऐसे अवेलेबल नहीं करते हैं। तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा, वो खुद से आपके सामने नहीं आएंगे, आके आपको बायर नहीं देंगे। आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि सर आपके यहाँ पे हम मेंबर बन चुके हैं, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको पता है कि हम न्यू एक्सपोर्टर हैं, हमको बायर की लिस्ट अगर आप दीजिएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। तो वो लोग आपको बायर की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
पूछने से पहले आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका नाम टाइप करके आप बायर का लिस्ट ऐसे करके आप टाइप करके गूगल में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की वेबसाइट में ही वो बायर का लिस्ट दे देते हैं, मगर वो आपको ढूंढना पड़ता है। तो गूगल के जरिए ढूंढिएगा आप, सर्च इंजन के जरिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा। वरना आप उनसे कॉल करके डायरेक्टली भी आप उनसे मांग सकते हैं। उनसे आप जो मांगिएगा तो हो सकता है जो फ्रीली वो अपनी वेबसाइट में उन्होंने पब्लिश किया हुआ है वो तो दे ही दे, साथ साथ कुछ हिडन होता है या जो अलग से रखे हुए हैं वो भी आपको वो दे दे, क्योंकि वो बायर जो उनके पास है डेटा वो उनके किसी काम के नहीं है। वो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका काम है जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो जो बायर उनके पास है वो ऑब्वियसली वो एक्सपोर्टर को ही देंगे, और आप एक्सपोर्टर हैं तो वो आपको देंगे, और आप उनके रजिस्टर्ड मेंबर भी बने हुए हैं तो वो आपको ऑब्वियसली हर तरह के बायर जो उनके पास अवेलेबल है वो आपको देंगे और आपको हेल्प करेंगे। उनका काम है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, यही उनका काम है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक बहुत ही जबरदस्त आपका ये सोर्स है जहां से आपको ऑथेंटिक वेरीफाइड बायर मिल जाते हैं। ऑथेंटिक वेरीफाइड बायर इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं आपको, और ये लोग वही बायर आपको देंगे जो वेरीफाइड और ऑथेंटिक होंगे। इसके अलावा जो ऑथेंटिक नहीं होंगे वो अपनी वेबसाइट पे हो सकता है फ्रीली अवेलेबल कर दे और नीचे लिख दे कि दीज बायर्स आर नॉट क्या बोलते हैं उसको वेरीफाइड या ऑथेंटिक, ऐसा कुछ करके लिख दे, ठीक है। तो आप उनसे अगर बात कर सकते हैं कि वेरीफाइड है, ऑथेंटिक है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बायर की लिस्ट आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी देते हैं। इसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट, बहुत सा प्रोडक्ट ऐसा होता है जो 30 या 35 जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ना उसमें फॉल नहीं करता है। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता हो जो आपने जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देख लिए हैं उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली किसका है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ऐसे में गवर्नमेंट की एक और बॉडी है वो है FIO, ठीक है। FIO है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिसको बोलते हैं, FIEO.org। FIO में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जैसा है वही काम FIO भी करता है, लगभग काम दोनों का सेम है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अगर आपको नहीं मिल रहा है अपने प्रोडक्ट रिलेटेड तो आपको FIO में रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। FIO भी वही काम करता है लगभग जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करता है। दोनों ही से आपको RCMC मिल जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, दोनों ही से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप FIO में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन है और FIO में भी रजिस्ट्रेशन, और दोनों से ही वो फायदा उठा रहे हैं। FIO भी आपको बायर प्रोवाइड करता है। FIO की भी अपनी अलग एक पेज बना हुआ है वेबसाइट के अंदर जहां पे वो फॉरेन बायर को अट्रैक्ट करता है और वहां से भी वो लीड कैप्चर करता है। तो FIO भी आपको जो है ऑथेंटिक बायर, इंडियन गवर्नमेंट का पोर्टल है, ये ट्रस्ट वर्दी है। आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनकी भी फीस होती है अलग। इनकी फीस, बेसिक मेंबरशिप की फीस इनकी जो है वो 6,250 रुपए है, बिल्कुल बेसिक। आप ये मेंबरशिप करवा सकते हैं, साल में आपको एक बार देना पड़ेगी, और ये भी आपको बायर देती है। FIO से भी आपको बायर मिलते हैं। जो बायर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिल रहे हैं उससे डिफरेंट बायर आपको FIO में मिलेंगे। जरूरी है कि दोनों जगह आपको सेम बायर मिल जाए। हाँ, कुछ कुछ बायर मैच भी कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि 100% जो आपको यहाँ से बायर मिल रहे हैं वही लिस्ट आपको यहाँ से भी मिल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडीज है, ठीक है। तो बायर का दूसरा सोर्स आपका एक ये भी है कि आप FIO से भी बायर ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। मगर रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि क्या FIO ने भी कुछ फ्रीली अवेलेबल बायर का लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट में रखा हुआ है। अगर आपको फ्रीली मिल जाते हैं तो आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक है। हर जगह देखिए आपके बिना पैसे के आपका काम कहाँ हो सकता है, फ्रीली आपको बायर कहाँ से मिल सकते हैं। शुरू में आप यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे, वहाँ पैसे, वहाँ पैसे, इतने पैसे खर्च मत कीजिए। प्रीफर करिए कि फ्री में आपको बायर मिल जाए हर जगह, यही ट्राई कीजिए आप, ठीक है। FIO के बाद इंडियन एम्बेसी अब्रॉड, आपकी जो टारगेट कंट्री है ना, मान लीजिए हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ने अमेरिका माना था, तो USA अगर टारगेट कंट्री है तो USA में इंडियन एम्बेसी है। आप उनकी वेबसाइट में जाइए, उनको मेल कीजिए, उनका फोन नंबर है, उनको कॉल कीजिए, आप कॉल करके उनसे कांटेक्ट कीजिए। एम्बेसी के अंदर ना एक कमर्शियल विंग होता है, कॉमर्स विंग जिसको बोलते हैं। उनका काम होता है ना कंट्री के कॉमर्स को या ट्रेड को उस कंट्री में प्रमोट करना। मान लीजिए इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, उसका काम है इंडिया के ट्रेड को, इंडिया के कॉमर्स को अमेरिका में प्रमोट करना। तो उस एम्बेसी की वेबसाइट में जाइएगा तो कॉमर्स विंग आपको मिल जाएगा। उस कॉमर्स विंग में आपको ईमेल एड्रेस और नाम, कॉन्टेक्ट नंबर उस पर्सन का मिल जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के ट्रेड और कॉमर्स को अमेरिका में प्रमोट करने का। तो आपको उसको मेल करना है और उससे आपको बात करनी कि सर हम न्यू एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं अमेरिका में, आप अगर हमको बायर कुछ बता दीजिए तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी, बहुत आपके हम शुक्रगुजार होंगे। आप उनसे बात कीजिए, उनको मेल कीजिए, उनसे फोन में बात कीजिए। वो इंडियन पर्सन ही होते हैं, अमेरिका में उनका काम है इंडियन ट्रेड को प्रमोट करना है एम्बेसी के अंदर, इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, ठीक है। ये हो गया। अब इसका रिवर्स, अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया में भी हम लोग के, इंडिया में अमेरिका का एम्बेसी है, उसका भी काम है वो अमेरिका के ट्रेड को यहाँ प्रमोट करते हैं। तो यहाँ उसके ट्रेड को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप कम पैसे में माल अमेरिका के इंपोर्टर को दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो इंपोर्टर है ना उनका फायदा हो सकता है क्योंकि आप उनको अच्छी क्वालिटी कम पैसे में दे रहे हैं।
तो आप यहाँ के जो अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि अमेरिका में जो इंपोर्टर है आप उसकी डिटेल दीजिए, लिस्ट दीजिए, मेरे पास बहुत अच्छा माल है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसको हम कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम दे सकते हैं अमेरिका में, देखिए अगर उनको पसंद है तो वो शायद ले ले। ठीक है, तो आप अपनी जो बायर की लिस्ट है वो अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया से भी आप ले सकते हैं। मगर आपको एम्बेसी के अंदर कॉमर्स की विंग में जाना है और उस पर्सन के पास जाना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, फोन नंबर सब वहाँ मौजूद हो रहा है, उन्हीं को आपको मेल करना है। पूरी एम्बेसी में आपको जनरल मेल नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन दैट कंट्री। चेंबर ऑफ कॉमर्स नाम ही है कि ये चेंबर ऑफ कॉमर्स है, कॉमर्स का चेंबर है। ये इंडियन कॉमर्स को, इंडियन ट्रेड को, इंडियन बिजनेस को जो है वो अब्रॉड में प्रमोट करता है। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन अमेरिका और उल्टा इसका अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, दोनों से आपको कांटेक्ट कर लेना है। ये दोनों आपको बायर की लिस्ट, बायर के डेटा दे देंगे। हो सकता है कुछ पैसे भी मांगे, हो सकता है आपको अंडर द टेबल पैसे मांगे, तो वहाँ पे आप देखिए, आप देने की पोजीशन में है तो दे दीजिए। मगर मेरा एडवाइस यही है कि शुरू में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कहीं पे 1 रुपया भी मत दीजिए, क्योंकि फ्री में आपको बायर मिल जाएंगे बिना पैसे खर्च किए। इंटरनेट में अगर आप जरा ढूंढिएगा या यहाँ वहाँ कॉल कीजिएगा, फोन कीजिएगा, तो आपको फ्रीली बायर मिल जाएंगे। मगर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना एक हद तक मैंडेटरी, इसके और भी फायदे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन आप पैसे देकर करवा लीजिए, इनसे जो बायर मिलते हैं आप ले लीजिए, मगर बाकी दूसरी जगह पैसे जहाँ पे हो सके तो मेरे ख्याल से आप पैसे मत दीजिए। जब फ्री में आपका काम हो जा रहा है तो क्या जरूरत है पैसे अपने बर्बाद करने की। आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट में आपको एक बायर मिल गया जो कन्वर्ट हो गया, जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, वो काफी है। आपको कोई क्या करना, आपको लाखों बायर लेके आपने पैसे दे दिए, आपको एक लिस्ट मिल गई जहाँ पे 1 लाख बायर है, उनको आपको क्या करना है, कोई जरूरत नहीं है आपको। 10, 15, 20 बायर भी अगर आपको मिल गए, उनको आप बार बार पिच करिएगा, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, एक नए कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको जो करना है, पैसे जहाँ खर्च करना है आप करते रहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस की। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस होते हैं, आपके टारगेट कंट्री अमेरिका है या कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, तकरीबन हर कंट्री में जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं। पूरी दुनिया भर में आपके रिलेटेड प्रोडक्ट के जुड़े, मान लीजिए फूड की बात करें तो फूड का इंटरनेशनल एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर अमेरिका में लगा मान लीजिए, तो दुनिया भर जितने भी फूड के जो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, बायर हैं, सेलर हैं, सभी आते हैं, सब विजिट करते हैं। वहां पे क्या होता है, एक पर्सनल टच होता है। आपको हमने आपको मेल कर दिया या कॉल में बात कर ली, उसमें वो पर्सनल टच नहीं आएगा जो आप, मतलब क्या बोलते, फेस टू फेस मिलेगा, आप बात कीजिएगा, उसमें जो फील आएगा। तो अगर आपके पास इतना बजट है कि आप पैसे यहाँ वहाँ खर्च करना चाह रहे हैं बायर खरीदने के लिए, तो सजेस्ट आपको यही किया जा रहा है, रिकमेंडेड यही है कि आप इंटरनेशनल फेयर में, ट्रेड फेयर में, एग्जीबिशन में जाइए, जाके वहाँ पे उनको अटेंड कीजिए। आपकी टारगेट कंट्री अमेरिका है, आपका प्रोडक्ट अगर मैंगो है तो फ्रूट और वेजिटेबल का जो ट्रेड फेयर अगर अमेरिका में हो रहा है, एग्जीबिशन अगर हो रहा है, तो आप वहाँ पे जाके अटेंड कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत से अमेरिकन बायर ऑलरेडी उनके कंट्री में हो रहा है, आपको बहुत से अमेरिकन बायर वहाँ पे मिल जाएंगे और सबसे बात कीजिए, सबको अपने सैंपल दिखाइए, सबसे रिलेशन बिल्ड कीजिए आप। फिर आपको देखिए, आप कोई ना कोई बायर 100% वहाँ आपको कन्वर्ट हो जाएगा और आपको परचेज ऑर्डर दे देगा। ये हुआ। अगर आपके पास बजट ज्यादा नहीं है, मान लीजिए कि हम अमेरिका जाएंगे, टिकट करवाएंगे, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, अभी तो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एग्जीबिशन इंटरनेशनल होता है। वहां पे क्या होता है, फॉरेन से लोग आते हैं। आमतौर से दिल्ली में लगता है, प्रगति मैदान जो है वहां पे लगता है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। वहां पे आप जाइए, आपके कंट्री में है, दिल्ली में है, छोटा सा वहाँ आप स्टॉल ले लीजिए, वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट कीजिए, शो कीजिए, दिखाइए। वहाँ पे जो बायर आएंगे, जाहिर सी बात है, जो अमेरिका में ट्रेड फेयर लग रहा है वहाँ पे जितने अमेरिकन बायर होंगे उतने तो नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, मगर जो आएंगे वो बाइंग मोड में आएंगे, क्योंकि वो अपने कंट्री से, अमेरिका से इंडिया में, दिल्ली में इस ट्रेड फेयर को अटेंड करने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सीरियस है, ये आई रहे इसलिए कि हम ट्रेड फेयर देखेंगे, अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल गया तो हम उसको खरीद लेंगे। तो ये बाइंग मोड में आते हैं बिल्कुल, तो इनको भी आप पिच कर सकते हैं, प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। जो दिल्ली में हो रहा है ट्रेड फेयर इंटरनेशनल एग्जीबिशन, उसको आप अटेंड कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट का रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई बोलेगा हम, मेरे पास इतने बजट नहीं है कि हम दिल्ली में अटेंड करें, अपना टिकट तो हम ले सकते हैं, मगर फिर हमको वहाँ पे जाना, स्टॉल खरीदना, स्पेस खरीदना, इतने मेरे पास पैसे नहीं है, अभी शुरू में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो थर्ड कंडीशन इसकी क्या है, थर्ड कंडीशन इसकी ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स जितने भी होते हैं या एग्जीबिशन जितने भी होते हैं, सबकी वेबसाइट है, ऑनलाइन प्रेजेंस, सबकी वेबसाइट है। उस वेबसाइट में आप जाइएगा तो आपको बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, उनके आपको वहाँ पे नाम, कंपनी के नाम या एड्रेस या कभी कभी फ़ोन नंबर, कभी कभी ईमेल आईडी, अलग अलग क्लू आपको मिल जाएगा। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शायद ना मिले, किसी ने कमेंट किया, उसका आपको कंपनी का नाम शायद नजर आ गया, किसी ने कमेंट किया, शायद उसको ईमेल आईडी मिल गया, शायद किसी का फ़ोन नंबर मिल गया। तो जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस या फेयर्स के जो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स या वेब पोर्टल्स हैं, उनको आप ज़रा एक्सप्लोर कीजिए, ज़रा उनको आप ज़रा
ढूंढिए उसमें कि आपको क्या उसमें जो पार्टिसिपेंट्स के जो नाम कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको कहाँ से मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे, वहाँ पे भी मिलते हैं आपको ऑनलाइन पोर्टल्स में। ये हो गया ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ साथ फेसबुक पेज और ट्विटर पेज भी होता है, और उसमें भी आपको पार्टिसिपेंट आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए कि आप उसके फेसबुक पेज में जाइएगा तो वहाँ लोग कमेंट करेंगे इट वॉज वेरी नाइस एग्जीबिशन या फाइन एग्जीबिशन या ऐसे लोग कमेंट करेंगे, तो आपको उनके जो कमेंट किया उस लिंक में जाना है, आपको उनकी फेसबुक का प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए उनको आप। वही हाल ट्विटर में भी है, ठीक है। लिंक्डइन को भी आप देख लीजिए। तो ये सब आप कर सकते हैं कि जो ट्रेड एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, उनके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स या उनके सोशल नेटवर्किंग से जो अलग अलग जो जिसको विंग्स बोलते हैं, फेसबुक पेज हो सकता है, ट्विटर पेज हैंडल्स बोलते हैं, फेसबुक पेज हो सकता है, ट्विटर पेज हो सकता है, लिंक्डइन पेज हो सकता है, ये जो ऑनलाइन के जो हैंडल्स हैं उनमें आप अप्रोच करिए, वहाँ पे भी आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कमेंट कर रहे होंगे। मान लीजिए आज खत्म हो गया ट्रेड फेयर, तो कल वो लोग आएंगे या आज शामी को आएंगे, कमेंट करेंगे इट वॉज वेरी नाइस फेयर, नाइस टू सी यू, ऐसा कमेंट करेंगे। आप देखिएगा वहाँ पे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, जो उनमें से जो आप देखिए जो अमेरिकन होंगे, आमतौर से जो फॉरेन कंट्री के होंगे, वो पोटेंशियल बायर हो सकते हैं आपके। ठीक, ये हो गया तरीका एक जो आपको फ्री में बायर तक पहुँचा रहा है, यहाँ आपको फ्री में बायर आपके सामने मिल रहा है। अब इसके बाद देखिए ट्रेड फेयर में, मान लीजिए आप ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट आपने नहीं किया, तो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजर होता है जो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली में कोई ट्रेड फेयर हुआ, फूड प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रेड फेयर हुआ, वो ट्रेड फेयर किसने ऑर्गेनाइज किया है? कोई कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है, कोई कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। आप उस कंपनी के जो ओनर हैं या जो सीईओ हैं या जो फाउंडर हैं या जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप उनसे फोन में ओवर द फोन बात कर सकते हैं कि सर आपने ऑर्गेनाइज किया था ये ट्रेड फेयर, इस ट्रेड फेयर में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनके नाम, कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप हमको दे सकते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करने वाले हैं, नया नया एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं, अगर आप दे दीजिएगा तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर वो फ्री में दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्री में नहीं देते हैं, कुछ चार्ज मांगते हैं, कुछ पैसे मांगते हैं, तो देखिए आप क्या दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, उसको ले लीजिए आप उस लिस्ट को, वहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने, उनके बिल्कुल नाम और एड्रेस की पूरी लिस्ट आपको वो दे देंगे। वो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजर जो है उनसे कॉन्टेक्ट करिए आप। ये हो गया। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसका नाम है इटपो, यानी कि इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंडियन ट्रेड और प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है कि इंडिया में जितने भी ट्रेड जो होते हैं उसको प्रमोट करती है वो इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट में जहाँ जहाँ भी एग्जीबिशंस होते हैं या फेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, दिल्ली में, मुंबई में या अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे एग्जीबिशंस को जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, जहाँ से इंटरनेशनल लोग आते जाते हैं, ठीक है, उसको वो वहाँ पे अपने वेबसाइट में उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी डालते हैं, अपडेट रखते हैं। इनकी वेबसाइट को आप टाइमली विजिट करिए, यहाँ पे आपको कौन कौन से एग्जीबिशंस कहाँ लग रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल ये लोग अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम ही है कि जितने भी ट्रेड फेयर्स होते हैं ना उसको प्रमोट करना गवर्नमेंट की तरफ से, और इंडियन ट्रेड को खासतौर से इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना, यही इनका काम है। आज की डेट में तकरीबन 600 से भी ज़्यादा आदमी लोग इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहे हैं। तो आप छोटा मोटा मत समझिए इसको, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इटपो, यानी कि इंडियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस। इसके ऊपर आप जा सकते हैं। इनकी वेबसाइट है indiatradeffair.com, indiatradeffair.com। इस वेबसाइट में जाइए, इटपो इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, आप जाइए, जाके एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो एग्जीबिशंस अभी होने वाले हैं उनके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन एग्जीबिशन कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे नहीं होने वाला है। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए, यहाँ से भी आपको बायर मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप अपनी खुद की वेबसाइट आपका बनाना, अगर आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अगर आप अपनी वेबसाइट बनाइए, अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट को शोकेस कीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए, ये आपके बायर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आप एक तक ज़रूरी है अपनी वेबसाइट बना लीजिए। अपनी वेबसाइट बनाइए, उसमें आप क्या क्या माल एक्सपोर्ट करते हैं या करना चाहते हैं उसको पूरा आप शोकेस कीजिए, पूरी डिटेल लिखिए, आप उसमें अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए उसमें, और उसको आप रैंकिंग करवाने की कोशिश कीजिए सर्च इंजन के जरिए, मतलब एसईओ करवाइए उसमें, आपका जो टारगेट कंट्री है उसमें। मान लीजिए कि आप यहाँ से मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका में, तो आप अपनी वेबसाइट को ना अमेरिका में रैंक करवाने की कोशिश कीजिए कीवर्ड्स के ऊपर, कि मैंगो इम्पोर्टर इन इंडिया या मैंगो एक्सपोर्टर इन इंडिया। इस कीवर्ड पे कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप उस कीवर्ड के ऊपर जो रिलेटेड कीवर्ड है उस पर आप अमेरिका में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने की कोशिश कीजिए, तो आपका वेबसाइट एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है जहाँ से आपको बायर मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
गूगल ऐड आप चला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट आपने बनाई है, बनाने के बाद उसको रैंक करवाने में तो टाइम लगता है, कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं वेबसाइट को रैंक करवाने में, 4 से 6। तो वो रैंक करवाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप गूगल ऐड अपनी वेबसाइट के ऊपर चला सकते हैं। आप ऐड आज चलाइए, आज ऐड आपका एनेबल हो गया, आपको आज ही से उसके ऊपर विजिट आपकी वेबसाइट के ऊपर आने लगेगी। गूगल ऐड के जरिए आपकी वेबसाइट पे विजिट आए। गूगल ऐड में क्या होता है, जो लोग टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, अगर आप किसी ने वहां पे सर्च किया कि इंडियन मैंगो एक्सपोर्टर, तो ही वो आपकी ऐड दिखाएंगे गूगल, और वो इंटरेस्टेड हुआ तो आपकी ऐड में क्लिक करेगा, नहीं हुआ तो ना गूगल आपको आपकी ऐड दिखाएगी, ना सामने वाला क्लिक करेगा, ना आपके पैसे कटेंगे। पैसे जब ही कटेंगे जब सामने वाला क्लिक करेगा, और सामने वाला क्लिक जब ही करेगा कि वो सर्च करेगा तो ही रिलेवेंट ऐड गूगल दिखाती है। तो ये मत सोचिए कि गूगल ऐड चलाने पर बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, हाईली टारगेटेड होता है, बहुत पैसे खर्च नहीं होते। गूगल ऐड चलाइए आप, जब बायर ने सर्च किया तो ही आपकी ऐड आएगी, और तो ही बायर आपकी वेबसाइट के अंदर आएगा, तभी आपके पैसे कटेंगे। ये हो गया, ये एक शॉर्टकट तरीका है। एसईओ के चक्कर में पड़िएगा तो 4 से 6 महीने तक लग जाएंगे आपके एसईओ में रैंक होने में वेबसाइट में। ठीक है, उसके अलावा देखिए फेसबुक, हाईली टारगेटेड फेसबुक ऐड आप चला सकते हैं। ठीक है, फेसबुक में क्या होगा, अमेरिका में जो इंपोर्टर हैं, जो मैंगो के इंपोर्टर हैं, सिर्फ उनको ही आपकी ऐड नजर आएगी। फेसबुक में इतना अच्छा टारगेट का सिस्टम बना हुआ है ना, डेमोग्राफिकली वो टारगेट करते हैं। जितने लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, जितने लोग मैंगो इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं को आपका ऐड एकदम पिन पॉइंट टारगेट करके उन्हीं को दिखाया जाएगा ऐड। इससे क्या होगा, आपकी कंपनी की अवेयरनेस क्रिएट होगी। जो वहाँ के इंपोर्टर हैं फ्रूट वेजिटेबल के, वो भी जानेंगे कि ये भी इंडिया की कंपनी है जो बार बार ऐड दिखा रही है। ठीक है, उनको आपकी कंपनी के बारे में बार बार जो आप ऐड दिखाइएगा ना, तो उनके सब कॉन्शियस माइंड में आपकी कंपनी का नाम कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। फिर अगर आप उनको मेल कीजिएगा तो उनको कहीं ना कहीं वो रेजोनेट करेंगे, अरे ये तो हम कंपनी देख चुके हैं, इसका ऐड देख चुके हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप फेसबुक को भी यूज कर सकते हैं, ऐड वहाँ भी चला सकते हैं आप, हाईली टारगेटेड सिर्फ इंपोर्टर्स के लिए, सिर्फ मैंगो फ्रूट वेजिटेबल इंपोर्टर्स के लिए आप फेसबुक को भी आप वहाँ भी ऐड चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सर्च इंजन मतलब गूगल जो हम लोग यूज करते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जिससे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, ये तो हम लोग यूज करते हैं ना। हर कंट्री में यूज नहीं होता है। मान लीजिए आपकी टारगेट कंट्री, अगर मान लीजिए अपने चाइना आपकी टारगेट कंट्री, आप चाइना में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो चाइना में जो है ना आज की डेट में चाइना में गूगल ज्यादा यूज नहीं होता है। चाइना में गूगल से ज्यादा आज बाइडू यूज होता है। वो चाइना का सबसे नंबर 1 सोशल सर्च इंजन है बाइडू। तो अगर आप चाइना में ऐड देना चाह रहे हैं तो आप गूगल में अगर ऐड दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तो वहां पर आपको बाइडू में ऐड देना पड़ेगा। आप अगर रशिया आपकी कंट्री रशिया आपकी टारगेट कंट्री है, तो आप अगर गूगल में ऐड दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपको यैंडेक्स में ऐड देना पड़ेगा, क्योंकि यैंडेक्स जो है रशिया की क्या बोलते हैं उसको, सर्च इंजन है, सबसे बड़ा सर्च इंजन। तो जो आपकी टारगेट कंट्री है वहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट वो लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कौन सा सर्च इंजन वो लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अमेरिका में, कनाडा में आज भी गूगल से ज़्यादा बिंग इस्तेमाल होता है और याहू सर्च इस्तेमाल होता है गूगल से ज़्यादा। हम लोग यहाँ पे इंडिया में गूगल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूसरी जगह ऐसा नहीं ना। अगर आप रशिया की बात कीजिए ना, तो रशिया में फेसबुक एकदम कम इस्तेमाल होता है। ये रशिया में जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इस्तेमाल होता है वो है ऑडनॉकलैसनिकी, OK.ru एक्सटेंशन है वहाँ का, रशिया का। ये वेबसाइट रशिया में सबसे ज़्यादा आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट क्या बोलते हैं उसको, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है वहाँ की, रशिया की। ये नंबर 1 में इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं, नंबर 1 में इंस्टाग्राम है रशिया में, और उसके बाद वाइबर है नंबर 3 में, और नंबर 4 में फेसबुक है। तो फेसबुक बहुत कम लोग यूज करते हैं रशिया में। कैसे अलग अलग कंट्री के अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं कस्टमर के या लोगों के, कौन सा सोशल नेटवर्किंग लोग ज्यादा यूज करते हैं, आपको उसी में ऐड चलाने की कोशिश करना है, वहीं अप्रोच करना है। कौन सा सर्च इंजन लोग ज्यादा यूज करते हैं, आपको ये पता करना है, वहीं पे आपको ऐड चलाना है। क्योंकि देखिए जो टारगेट कंट्री है वहाँ के लोग जहाँ पे ज्यादा हैंग आउट करेंगे वहाँ पे आप अप्रोच कीजिएगा, वहीं पे आपको बायर मिलेंगे। ठीक है, जब वहाँ पे कोई लोग मान लीजिए कि चाइना में गूगल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो आप गूगल में ऐड चला के क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा ना। गूगल तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़ी कर रहे हैं। ओके, अब ये तो तरीके थे। उसके अलावा एक तरीका है B2B वेब पोर्टल्स। B2B वेब पोर्टल्स मतलब ये है कि बिजनेस टू बिजनेस वेब पोर्टल। जैसे अब यहाँ पे देखिए चाइना में है ना अलीबाबा है, हम लोग है ना TradeIndia.com है, IndiaMart.com है। तो B2B वेब पोर्टल्स जो आपकी टारगेट कंट्री है ना, उसका B2B वेब पोर्टल्स, वहाँ पे आपको ऐड चलाना है। मान लीजिए अमेरिका टारगेट कंट्री है तो अमेरिका के जो B2B वेब पोर्टल्स वहाँ पे आपको अपनी ऐड देनी है, और साथ साथ इंडिया के जो B2B वेब पोर्टल्स हैं वहाँ पे भी आप ऐड दे सकते हैं। B2B वेब पोर्टल्स जो ऐड होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, आप देना चाहें तो दीजिए, शुरू में नहीं देना चाहें तो आप नहीं भी दे सकते हैं। आप शुरू में, आप मेरे हिसाब से आपको शुरू में एकदम बिल्कुल बिना पैसे खर्च किए आपको फ्री में बायर ढूंढना चाहिए,
और आपको अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाए, आपकी इनकम जनरेशन स्टार्ट हो जाए, पैसे आने लगे, तो फिर आप उन पैसों को खर्च कीजिए, पेड बायर खरीदिए, आप यहाँ वहाँ ऐड चलाइए, सब कुछ कीजिए। मगर एक टाइम अभी आपका कंडीशन ऐसा नहीं है अगर, तो आप जो है स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फ्री रिसोर्स ही यूज़ कीजिए। इसके अलावा B2B ऑनलाइन वेब पोर्टल्स उस कंट्री में और इंडिया में भी। उसके अलावा देखिए एक्सपोर्ट ब्रोकर्स होते हैं, एक्सपोर्ट ब्रोकर्स के पास ऑलरेडी बायर होते हैं, एक्सपोर्ट ब्रोकर के पास ऑलरेडी बायर होते हैं, तो आप एक्सपोर्ट ब्रोकर से कांटेक्ट कीजिए, उनके पास वेरीफाइड बायर होते हैं, वो आपको बायर देंगे। उनके पास अगर उससे बायर आप लीजिएगा तो वो वेरीफाइड ऑथेंटिक बायर होते हैं और वो आपका एक्सपोर्ट बिल्कुल आसानी से करवा देंगे अपनी जिम्मेदारी पे, मगर वो थोड़ा कमीशन लेते हैं। और स्टार्टअप एक्सपोर्टर के लिए यही सजेशन दिया जाता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अगर एक्सपोर्ट, तो वो ब्रोकर के जरिए स्टार्ट करें। ब्रोकर थोड़ा कमीशन लेता है, मगर वो आपको एकदम वेरीफाइड जेन्युइन तरीके से एक एक्सपोर्ट स्मूथली करवा के पूरा दे देता है, सब बता देता है, सब समझा देता है। शुरुआत में बेहतर यही है कि आप किसी ब्रोकर के जरिए एक्सपोर्ट कीजिए, बायर भी वही दे देगा, सब कुछ वो कर देगा, वो अपनी एक थोड़ी सी उसकी नॉमिनल कमीशन होती है, वो कमीशन लेगा, ठीक है, कि हर इतने में वो इतना लेगा, वो कमीशन एक उसका बना हुआ होता है। आप ब्रोकर पकड़िए, वो आपको बायर भी देगा और एक्सपोर्ट भी करवा देगा। उसके बाद नंबर लास्ट जो है वो है CHA, कस्टम हाउस एजेंट जो है वो भी आपको बायर देते हैं। आपको पूछना पड़ेगा, कस्टम हाउस एजेंट वो है जो आपका एक्सपोर्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाते हैं, पूरा पेपर वर्क वही करवाते हैं। आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि सर हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मेरे पास अभी कोई बायर नहीं है। अगर आप बायर दे दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके जरिए एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पूछना पड़ेगा, सामने से आपको कोई बायर नहीं देगा। कस्टम हाउस एजेंट से अगर आप मेल कीजिए, उनसे फोन में बात कीजिए, तो वो आपको इंडियन कस्टम हाउस जो एजेंट है वही आपको बायर दे देंगे, आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो सकता है। उनको ये लालच रहेगी कि अगर आपको बायर देते हैं तो शायद आप उनसे काम करवाइए, और ज़रूरी बेहतर भी यही है आपको उनसे ही काम करवाना चाहिए। अगर बायर आपको वो दे रहे हैं तो आप उनसे ही काम भी करवाइए, वो आपको फ्री में बायर दे देंगे कस्टम हाउस एजेंट। या हो सकता है कुछ फीस मांगेगी, आप देख लीजिएगा जितने भी कस्टम हाउस एजेंट हैं इंडिया के रेनाउंड पॉपुलर जो है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, 5-6 लिस्ट निकालिए, आप उनसे बात कीजिए, देखिए आप उनसे आपको कौन कौन बायर दे रहा है, जो बायर दे आप उससे ही काम करवाइए। ये एक ईमानदारी की बात है, ठीक है। तो यहाँ इतने तरीके हमने बताए हैं जिससे आपको बायर मिल रहा है। यहाँ पे हजारों तरीके से आपको बायर जो है, हजारों पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब बायर जो आपको इतने मिल गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको लाखों बायर के पीछे नहीं भागना है। आपको शुरू में आपको यही कोशिश करना है कि आपको एक बायर भी कन्वर्ट कर देना, और एक ट्रांजैक्शन भी आपका हो जाए तो वो बायर तो आपके पास साथ बन जाएगा ना, वो आपका साइकिल चलता रहेगा। एक बार आपका एक्सपोर्ट जिस बायर से हो गया, जिस इंपोर्टर से हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर वो आपको ऑर्डर देगा, फिर आप एक्सपोर्ट कीजिएगा, ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ आपका बिजनेस चल रहा है, और पैरेलली फिर आप दूसरे बायर को पिच करते रहिए, आप ट्राई करते रहिए, नए नए मार्केट के स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते रहिए, और अपना बिजनेस जो एक्सपैंड करते रहिए, ठीक है। तो बायर तो आपको मिल गया, तो बायर तो आपको इतना लंबा पूरी लिस्ट आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास बायर का डेटा पूरी लिस्ट आ गई तो आपको वो जितने भी बायर की जो लिस्ट है आपके पास ना, आपको उनको मेल करना है, ठीक है। आपको किसी को शुरू में आपको फोन नहीं करना है, आपको उनको मेल करना है। बल्क मेल आप भेजिएगा, जीमेल से, गूगल के जीमेल से बल्क मेल नहीं जाता है। बल्क मेल के अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, पेड भी होते हैं, कुछ कुछ फ्री भी होते हैं, उनको आप परचेस करिए। और बल्क मेल कैंपेन चलाइए। जितने भी आपके पास 1000 2000 जितने बायर हैं सबको आप मेल भेजिए, इंट्रोडक्टरी में मेल भेजिए, जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि सर वी आर मैंगो एक्सपोर्टर इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया, आवर मैंगो क्वालिटी इज़ वेरी गुड। अपना मैंगो का जो सैंपल जो नाम है आपके मैंगो का, जैसे आपका मान लीजिए कि गुलाब खास हो, या जो भी आपका जो मैंगो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो नाम है वो आप लिखिए कि ये मैंगो हम लोग देते हैं, क्या क्वालिटी होती है, क्या साइज़ होता है, पूरा अपने बारे में बताइए। इंट्रोडक्टरी मेल भेजिए, और इंट्रोडक्टरी मेल जो है ना बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 5-6 लाइन में खत्म कर दीजिए उसको, ठीक है। और वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दीजिए और अपनी वेबसाइट की लिंक दे दीजिए, ताकि वो आपकी वेबसाइट में जाके जो कंप्लीट डिटेल आपकी है ना कंपनी की और प्रोडक्ट की, वो आपकी वेबसाइट में वो देख ले। ये मेल सिर्फ आप इंट्रोडक्टरी मेल आप पिच करने के लिए दे रहे हैं, और वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट की लिंक दे देना है। बाकी डिटेल तो आपकी वेबसाइट में है ही ऑलरेडी, वो आपकी वेबसाइट में आएंगे और आगे पूरी डिटेल ले लेंगे। आपने मेल एक बार भेजा, उसके बाद आपको 5-6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद फिर दूसरा मेल भेजना है, फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर तीसरा मेल भेजना है। आपको ग्रीटिंग्स मेल भेजना है। मान लीजिए कि आपको न्यू ईयर हो गया, आपने हैप्पी न्यू ईयर का आपको ग्रीटिंग मेल भेज दिया आपने। मान लीजिए कि क्रिसमस आया, आपने क्रिसमस का मेल भेज दिया। मान लीजिए उस कंट्री का जो इंडिपेंडेंस डे आया तो आपने उनको इंडिपेंडेंस डे में विश कर दिया। बिजनेस होता है ना रिलेशन के ऊपर, आपको रिलेशन बिल्ड करना है। जब भी कोई अच्छी चीज़ आई तो आपको उनको विश करना है मेल के जरिए। अगर आप 2-3 बार मेल भेजिएगा, उनको विश करिएगा ना, तो आपके कंपनी का नाम बार बार उनके पास आएगा ना इनबॉक्स में मेल के, और वहाँ पे आपका नाम भी साथ में आएगा, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। उसके बाद अगर 2-3 बार के बाद अगर कॉल कीजिएगा उनको, ओवर फोन कॉल कीजिएगा, तो आप बताइएगा हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्टर, तो वो जल्दी याद आ जाएगा उनको, कहे हाँ ये तो मेल भेजते रहते हैं।
वो ऑलरेडी जो है वो एक तरह का बॉन्ड बना हुआ होगा ऑलरेडी, मेल के जरिए बार बार आपने मेल भेजा, विश किया उनको, तो वो बॉन्ड एक हल्का सा बना हुआ होगा। आप जब फोन कीजिएगा तो वो और आपको पहचान जाएंगे और फिर आपसे बात भी करेंगे, आप उनको भी अच्छा लगेगा कि ये तो बार बार मेल भी इनको भेजते हैं, हम तो इनको जानते हैं हद तक, ठीक है। तो वहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा अंदर से। बिजनेस रिलेशन के ऊपर ही होता है, आपको पहले रिलेशन बनाना है आस्ते आस्ते। हो सकता है आप उनको मेल कर रहे हो, आपकी चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, आपको कोशिश करना है कि आप उनसे रिलेशन बिल्ड कीजिए। आप उनसे फ़ोन में बात कीजिएगा, सर अभी कैसा बिजनेस चल रहा है, अभी वहाँ पे क्या हालात हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इसी ट्रेड में। आपको जो है ना बहुत पोलाइटली बात करना है, सॉफ्ट टोन से, फ्रेंडली टोन से बात करना है, आपको रिलेशन बनाने की कोशिश करना है। एक बार रिलेशन बन गया ना तो बिजनेस फिर आपको जो है ना होता ही रहेगा। तो यही आपकी इंटेंशन होना चाहिए कि आपको किसी तरह रिलेशन बनाना है और आपको जो है उसके बाद बिजनेस मिलेगा, ठीक है। और एक बात और कि जो वेरीफाइड आपको जो बायर्स मिले, इंपोर्टर्स मिले हैं, जो एक्सपोर्टर इंडिया जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिले हो या कहीं से भी आपको इंडियन एम्बेसी से मिले हो, कि वेरीफाइड जो आपको बायर मिले हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज ने बोला है कि ये वेरीफाइड इंपोर्टर है, आप समझ लीजिए कि जितने भी इंपोर्टर हैं ना, वेरीफाइड मतलब कि ये इंपोर्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट वो लोग इंपोर्ट करते हैं, वो किसी और से लेते हैं। तो इसका मतलब है वो आपसे भी ले सकते हैं। तो आपको उनको बिल्कुल उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाना है, क्योंकि वो तो बायर हैं, वो तो माल खरीद ही रहे हैं ना, वो अगले से खरीद रहे हैं, तो आपसे भी वो लेंगे, जरूर लेंगे, उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको उनको मतलब एकदम बोलते हैं हाईली टारगेट ले लेना है कि इनके पीछे पड़ जाएंगे, बिल्कुल बार बार उनको कॉल करना है, मेल करना है, मगर इस तरह से नहीं कि वो इरिटेट हो जाए। बिल्कुल फ्रेंडली, बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल सटल आपको मैनर रखना है अपना, आस्ते आस्ते, ठीक है। ऐसा नहीं लगे कि आप जो उनको इरिटेट कर रहे हैं, मगर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यही तो ऑथेंटिक और वेरीफाइड बायर हैं, जो जेन्युइन बायर हैं, ये तो माल लेंगे ही लेंगे, तो यही मेरे जो है पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। आज नहीं तो कल ये मेरे कन्वर्ट ये होंगे। आपके मतलब क्या बोलते हैं, आपके जहन में, आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि आज नहीं लेना तो क्या हुआ, ये कल मेरा माल लेंगे, परसों लेंगे, मगर अपना माल हम इनको ही बेचेंगे। ये एक डिटरमिनेशन के साथ आपको काम करना है। मगर कोई ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं करना है कि जो बायर आपका जो इंपोर्टर है वो इरिटेट हो जाए, बाद में वो आपके मेल जो है वो स्पैम में डाल दे या रिपोर्ट कर दे जीमेल को कि ये स्पैमिंग कर रहा है या आपका फ़ोन वो ना उठाए। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको उसको परेशान नहीं करना है। तो ये इतने जो 20 तरीक़े हमने बताए इस वीडियो में कि आपको बायर कैसे मिलेंगे, इन 20 को अप्लाई कीजिए और आप देखिए किस तरह से आपको बायर की बारिश हो जाएगी आपके ऊपर, और आपका कोई ना कोई बायर ज़रूर कन्वर्ट होगा। जिस दिन से आप एक्टिविटी स्टार्ट कीजिएगा उसी दिन ही से आपका कन्वर्ट हो सकता है। और सबसे आसान तरीका है गूगल में आप सर्च कीजिए बायर। उसको बायर मिलने के बाद आपको एक्साइटेड नहीं होना, उसको वेरीफाई करवाना है। अगर बायर आपका वेरीफाइड नहीं है, गवर्नमेंट सोर्स से आपको नहीं मिला है, तो आपको बायर अगर गूगल से मिला है, कहीं और से मिला है, तो उसको आप वेरीफाई करवाइए। कब आपको बायर मिल गया, आप उससे मेल भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जब परचेस ऑर्डर मिल जाए, जिस बायर ने परचेस ऑर्डर भेजा है, तो आपको उस बायर को वेरीफाई करवाना है। क्या बोलते हैं उसको, प्रोक्योरमेंट से पहले, आप अपना माल बनाने से पहले, माल तैयार करने से पहले, रेडी करने से पहले आपको परचेस ऑर्डर मिल गया है। परचेस ऑर्डर जैसे ही मिला है, आप पहले उसको वेरीफाई करवाइए। वेरीफाई करवाने के बाद आप जो है अपने जो प्रोडक्ट है उसको रेडी करवाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि परचेस ऑर्डर आ गया है, भेज दिया, आपने उसको वेरीफाई करवाया, तो पता चला कि ये फेक है या फ्रॉड है। तो वैसे आपको, अगर आपने माल रेडी करवा लिया होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। तो परचेज ऑर्डर जैसे ही आए, आपका दूसरा काम है कि आप उसको वेरीफाई करवाइए डिफरेंट सोर्सेज से। आप कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं उसको हम किसी और वीडियो में बताएंगे कि परचेज ऑर्डर मिलने के बाद आप अपने बायर को किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, ये करवा सकते हैं। क्या क्या ऑथेंटिक तरीके हैं बायर के बारे में जानने के और कौन कौन सोर्सेज हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।